हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद लकी सर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। आपको मैंने जो पिछला वीडियो दिया, मेरे फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे आपके व्यू आए, आपके कमेंट आए, आपने इतना प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए आपको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। एक बच्चे का मेरे पास में कॉल भी आया था। उसने मेरे से पूछा है कि सर हमें आप इंग्लिश पढ़ाते तो अच्छा हो, लेकिन सर हमें इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है, ग्रामेटिकली हम बिल्कुल जीरो है, तो आप हमें जीरो से स्टार्ट करके बताएं। तो यही मेरी मुहिम थी, ये एक बच्चे की रिक्वेस्ट भी हो गई, तो इसी के चलते हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं इंग्लिश लेवल 0 से। यानी इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से करें? हम करेंगे अल्फ़ाबेट से, उसके बाद में हम पार्ट बाय पार्ट चलते रहेंगे। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, पहले अपना यही मोटो, यही अपने चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद लकी सर। आज हम बात करते हैं सबसे पहले जीरो से स्टार्ट अगर हम करें तो हम करेंगे अल्फाबेट से स्टार्ट। सर अपना पहला वर्ड आपने लिखा अल्फाबेट। सर ये अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट आपको मैं बता दूं, जो इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं, a group of 26 letters called alphabet। अल्फाबेट वो होते हैं जो ये 26 लेटर्स जो अल्फाबेट में होते हैं, ए बी सी डी ई से लेकर के जेड तक, इन सारे लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? सर अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट में अगर आपको कोई पूछे ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सर इनको बोलते हैं लेटर। इनको क्या बोलते हैं? लेटर। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि ये क्या है भाई, आपने कहा ये अल्फाबेट का एच लेटर है, ना कि ये एबीसीडी है, ना कि ये अल्फाबेट है, ये सिर्फ क्या है? एक लेटर। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा आर, मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा एम। अगर मैं इनको जोड़ दूं, प्लस कर दूं, तो ये बन जाता है एक नेट रा। अब ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, और ये भी लेटर है। जब लेटर को आपस में हम काउंट कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो एक किसका निर्माण कर देते हैं? सर वर्ड का निर्माण कर देते हैं। इसका निर्माण कर देते हैं वर्ड का। लेटर्स आपस में काउंट होकर के वर्ड बनते हैं, और वर्ड आपस में, राम एक वर्ड है, एच एन बी ओ वाई, ये भी वर्ड वर्ड वर्ड। जब सर वर्ड आपस में प्लस होते हैं तो वो एक सेंटेंस का निर्माण कर देते हैं। इसका निर्माण कर देते हैं सेंटेंस का। तो ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स का जो ग्रुप होता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड, एंड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड अ सेंटेंस। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हुई होगी सभी को। अब हम आगे चलते हैं। सर अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स तो होते हैं, इसी में ही 5 लेटर जो होते हैं, 5 लेटर्स वोवेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वोवेल्स। वो होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 कहलाते हैं वोवेल, और रेस्ट 21 जो बचे हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन, और अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। इसको हिंदी में कहते हैं स्वर। पर हमें इंग्लिश सीखने के लिए अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी में ही सोचना पड़ेगा। द ग्रेट फिलोसोफर की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं, इफ यू थिंक इन इंग्लिश देन यू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी में सोचोगे तो ही आप अंग्रेजी में बोल पाओगे। देन अपने इंडिया में क्या चलता है, इंडिया की कल्चर में और राजस्थान की कल्चर में एक डिफरेंस मेरे को देखने को मिला कि ऑल ओवर इंडिया और राजस्थान दोनों ही कल्चर में एक सिमिलरिटी है, डिफरेंस नहीं, सिमिलरिटी कहूँगा।
कि वो ट्रांसलेट मेथड का यूज करते हैं। वो किसी भी सेंटेंस को हिंदी में याद करते हैं, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डायरेक्ट कहो, बैठने को कहते हैं सिट डाउन, देन स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, लाफ, स्माइल, हाय, आएंगे तो हाय, जाएंगे तो बाय, कोई अच्छा करेंगे तो थैंक यू, कोई आपको थैंक यू कहे तो वेलकम। ये सारे वर्ड्स हम डे बाय डे में सीखते जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो लेवल से, तो इसके लिए हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना है कि अल्फाबेट किसको कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स कॉल्ड अल्फाबेट। इन अल्फाबेट देयर आर 5 वोवेल्स एंड रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट्स। इतनी बात क्लियर। आगे सर आज एक स्पेसिफिक टॉपिक का यूज करता हूं, एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसका नाम है आर्टिकल। ARTICLES, आर्टिकल्स ऐसे लगा देंगे क्योंकि आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, एंड दैट। सर आर्टिकल 3 होते हैं, और एंड। ये जो आर्टिकल है इनको बोलते हैं इंडेफिनेट, INDEFINITE, इंडेफिनेट आर्टिकल। और एक है आर्टिकल द, जिसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल। अब सर आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल जो द है, इसको कुछ बच्चे क्या प्रोनाउंस करते हैं, द करते हैं, कुछ बच्चे दा करते हैं, और कुछ बच्चे दी का प्रोनाउंस करते हैं, कुछ बच्चे दी का प्रोनाउंस करते हैं। जबकि अगर कोई बच्चा आर्टिकल दा प्रोनाउंस करता है वो तो बिल्कुल ही गलत होता है, दा नहीं होता है, या तो दी बोला जाता है या द बोला जाता है, या द या दी। अब हम आगे आपको बताएंगे कि कब इसको आर्टिकल द बोला जाता है, कब इसको आर्टिकल दी बोला जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल जो एन है, इनका यूज किसके साथ होता है। इनका यूज होता है सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज होता है। अब वो नाउन जो सिंगुलर, अब SINGULAR, इसको सिंगुलर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। क्या बोलेंगे, सिंगुलर। अब सर सिंगुलर कौन सा होता है, वे नाउन जो संख्या में एक होते हैं उनको हम सिंगुलर बोलते हैं। तो संख्या में एक होते हैं, जैसे कि बॉय सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है, जयपुर सिंगुलर है, कार, कैट, डॉग, ये सारे क्या है सर, सिंगुलर नाउन है। अच्छा दूसरा नाम आपने दिया है कि भाई आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो ये सर काउंटेबल क्या होता है, COUNTABLE, काउंटेबल। वे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हम बॉय को काउंट कर सकते हैं, गर्ल को काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कितनी की है, डॉग को काउंट कर सकते हैं, कैट को, कार को, जयपुर को, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। वे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वह काउंटेबल नाउन होते हैं। पर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो नाउन हमारे कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सर वो नाउन कौन से होते हैं, वो नाउन जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सुगर, हमने लिख दिया वाटर, हमने लिख दिया एयर, हमने लिख दिया लव, हमने लिख दिया हैज, हमने लिख दिया हॉक। ये सारे जो नाउन है ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो आर्टिकल का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। हमने सिंगुलर को पहचाना क्या होता है, जो संख्या में एक होते हैं। फिर हमने पहचाना काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब अपना बचता है नाउन। एक बात ध्यान से देखना, नाउन वेरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नाउन, जब तक हम नाउन की पहचान नहीं कर पाएंगे
तब तक हम नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख ही नहीं पाएंगे, इसके साथ यूज होने वाली वर्ब का भी हमें पता नहीं चलेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें नाउन का यूज करना आना चाहिए। नाउन का जब हम यूज करेंगे पर उससे पहले हमें नाउन को पहचानना जरूरी है, नाउन की डेफिनेशन आना जरूरी है। अब नाउन को सर हिंदी में क्या कहते हैं? सर नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड सब में आपने एक, आपके टीचर ने, आपके मेंटोर ने आपको एक बात सिखाई होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह आदि के बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये आपको हिंदी में सिखाया गया था। इसी का ही इंग्लिश वर्जन क्या है? नाउन। संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन। Noun is the word that define people, place and things called noun. There are many types of noun like, बहुत तरह के नाउन होते हैं जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे मच मोर। मैनी मोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से हम रूबरू होने जा रहे हैं। सब चीज़ों का बारीकी से एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में नाउन कितना बड़ा टॉपिक है, और आपको स्कूल के दौरान इन सब चीज़ों के बारे में बताया क्यों नहीं गया। आपके टीचर से आप कल को सवाल भी कर सकते हो कि हमें नाउन को इतने डिफाइन रूप से क्यों नहीं पढ़ाया, जैसा कि लकी सर ने पढ़ाया। अब हम बात करते हैं नाउन की। नाउन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल की थ्योरी में चले हैं तो इसमें हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो होती है सर सिंगुलर नाउन, एक लेंगे हम प्लूरल नाउन। बाकी नाउन का पूरा डिफाइन हम कब करेंगे? जब हम इसके बाद में एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आर्टिकल के बाद में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के बारे में डिटेल एनालाइज करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि ये सब चीजें होती क्या है, इनका इंग्लिश ग्रामर में यूज कैसे होता है, और एग्जाम के दौरान एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ हम स्पोका पढ़ेंगे, SPOCA, जिसमें हम नाउन के यूजेस बताएंगे कि नाउन को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नाउन की डेफिनेशन के साथ साथ नाउन के यूज पे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक आना बहुत जरूरी है। एडवांस में जाने से पहले अगर हमें बेसिक नॉलेज अच्छे से हो गया कि हाँ ये चीज़ें नाउन होती है, नाउन को हम पहचान सकते हैं इजीली, तो आगे जा करके हमें नाउन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। सर देयर आर जस्ट 2 टाइप्स ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर जो संख्या में एक होते हैं, प्लूरल मोर देन 1, जो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे कि हमने लिखा बॉय, इसका मतलब एक लड़का, बॉय का बॉयज, कार कार्स, और बुक बुक्स। अब सर आपने कर क्या दिया? मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बॉय है, ये सिंगुलर है, ये संख्या में एक है, बॉय यानी एक से ज्यादा है, कितने हैं अभी हमें नहीं पता। सर इसका मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर नाउन के साथ में एस का यूज कर देते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए नाउन के साथ में एस या ईएस, वीईएस और आई एस, ईएस और वीईएस का यूज करके हम क्या बना सकते हैं सर? उनको सर सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात आपको ध्यान रखना। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा THIEF, थीफ, थीफ यानी चोर, तो एक से ज्यादा चोर होंगे, THIEVES, थीव्स यानी एक से ज्यादा चोर। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिख दिया मैंगो, MANGO, इसका प्लूरल बनाएंगे तो MANGOES। सर ये क्या बात हुई? कभी आप ES लगा करके प्लूरल बना रहे हो,
कभी आप BES लगा करके प्लूरल बना रहे हो, कभी आप कॉमनली S लगाकर प्लूरल बना रहे हो। ऐसे हमें पता कैसे चलेगा किसके साथ में S लगाना है, किसके साथ में ES लगाना है। लेकिन अभी मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको बताया जिस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर S, डबल S, SH, CH, O, X से खत्म होता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ में क्या यूज करेंगे, ES लगा करके हम उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बना देंगे। जैसे मैंने लिखा CHAIR चेयर, मैंने लिखा MANGO मैंगो, मैंने लिखा TAX टैक्स। अब मैंने चेयर का प्लूरल बनाना है तो इसका लास्ट लेटर क्या है, R है। R यहाँ पर S है, डबल S, SS, CH, O, X इनमें से नहीं है, तो इनके साथ ES नहीं लग करके क्या लगेगा, सीधा S लगेगा। CHAIR चेक्स। मैंगो लास्ट लेटर O है, हमारे इस स्ट्रक्चर में आ रहा है, इसका मतलब इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ES का यूज करना है। MANGOES मैंगोज, बहुत सारे आम। टैक्स का TAXES टैक्सेस। ये बन रहे सिंगुलर से प्लूरल। उम्मीद करता हूँ सिंगुलर से प्लूरल बनाने की ये जो ट्रिक है S और ES वाली, ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया। सर पिछले में हमने बात की थी कि सर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कॉमनली, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर जो संख्या में एक होते हैं, प्लूरल जो एक से ज्यादा होते हैं। हम बात कर रहे थे आर्टिकल A/N जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हो गया जो संख्या में एक हो, काउंट करने लायक हो और नाउन होना चाहिए, इनको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन अब सर कहां पर एन का यूज करें, कहां पर ए का यूज करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एन का यूज होता है सर वोवेल साउंड के साथ, वोवेल साउंड के साथ, ना कि वोवेल के साथ। आपने इंग्लिश में आपके कहीं ना कहीं आपने अपने प्रीवियस क्लासेस के दौरान आपको किसी अध्यापक ने, आपके कोई मेंटोर ने आपको पढ़ाया होगा कि छोटी क्लासों में कि AEIOU ये वर्ड जिसके फर्स्ट लेटर में होते हैं किसी स्पेलिंग के, किसी नाउन के, तो उनसे पहले हम आर्टिकल एन का यूज कर देते हैं। जैसे कि हमने लिखा ELEPHANT आई सा, मैंने देखा। अब मैंने यहाँ पर कह दिया ए और एन, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना। आपने कहा ई आया तो AEIOU वोवल आ गया, तो सर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लगा दिया, हमने यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज कर दिया। लेकिन ये फॉर्चुनेटली आपका सही होता है। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि आई एम इंजीनियर, एन का यूज कर दिया। आई हैव ए कार, अब यहाँ पर सी आया, इनमें से नहीं था तो आपने ए कर दिया। ऐसे आपने बेसिक में पढ़ा। लेकिन आजकल क्या है, एडवांस लेवल की इंग्लिश में इस तरह के कंसेप्ट अगर आप करोगे तो आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लिखा, एक एग्जांपल आपको लिख करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ लिखता हूँ, देखिए, दिस इज दैट UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, दिस इज यूनिवर्सिटी। मैंने कहा ए और एन बनना है। अब आपने देखा यू और ये पढ़ा यू, आपने कहा AEIOU आया, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एन कर देंगे आर्टिकल। एन करते ही एग्जामिनर आपके आर्टिकल को क्या बता देगा, गलत बता देगा। क्यों सर, यहाँ पर तो यू आया है, यू जहाँ पर वोवल आते हैं वहां पर आर्टिकल एन का यूज होता है। ऐसा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यू आना जरूरी नहीं है, वोवल आना जरूरी नहीं, वोवल साउंड का आना जरूरी होता है। अब सर ये वोवल साउंड क्या होता है? वोवल साउंड का मतलब है हिंदी में जो वोवल होते हैं उनका साउंड इंग्लिश में प्रोनाउंस करना। हिंदी में अपने कितने
वोवल होते हैं सर 11 होते हैं। अब ध्यान से देखना सर 11 वोवल कौन से? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अभी मैंने तो नाम लिखा UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो यूनिवर्सिटी लिखेंगे। यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं, पहला लेटर ये आ रहा है। ये तो अपने हिंदी के वोवल में है ही नहीं, ये तो हिंदी का कॉन्सोनेंट है। जहां हिंदी का कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन में आता है वहां पर आर्टिकल ए का यूज होता है। जैसे मैंने लिखा UMBRELLA, इससे पहले अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या है, अम्ब्रेला। तो पहला लेटर ए आ रहा है सर, वोवल लेटर आ रहा है, यू आ रहा है, और हिंदी का पहला प्रोनाउंसिएशन में लेटर आ रहा है ए, इसलिए ए आ रहा है। इसका मतलब वोवल साउंड दे रहा है, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर है। एक वर्ड लिखता हूं मैं UNIT, सर यू तो इसी में भी आ रहा है। अब इंग्लिश वाला वोवल तो इसमें आ रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, यूनिट। ये आ रहा है, ये होता है सर कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। अगर आप एंड करोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर्टिकल एक इतना शॉर्ट और इजी टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर समझ में आ जाए तो 3 मिनट का टॉपिक है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो ये 3 महीने में भी नहीं सीख पाओगे। कॉन्सेप्ट इतना ही है, वोवल को नहीं देख करके वोवल साउंड को देखना है, और इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल एक तो नंबर 4 वाला जो आर्टिकल होता है, जिसको हम क्रॉस आर्टिकल बोलते हैं, इसका यूज कहाँ होता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। आज के टॉपिक में हमने क्लियर किया नाउन क्या होते हैं, आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, सिंगुलर क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, नाउन क्या होता है, और हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की बात की, और हमने ये भी समझा कि आर्टिकल ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। इन दोनों के बाद ए और एन के हमने एग्जाम्पल देखे कि आर्टिकल एन का यूज कहाँ होता है, ए का यूज कहाँ होता है। वोवल साउंड के साथ में, वोवल साउंड के साथ में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वोवल साउंड के साथ में आर्टिकल एन का यूज, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल ए का यूज, और नाउन जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो नाउन है वो काउंटेबल और सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब रहा आर्टिकल द, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आर्टिकल द और आर्टिकल ए और ए, एन और द के एग्जाम्पल आपके लिए सीरीज लेके आऊँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।